कि राहुल गांधी जी स्मैश द पैट्रियार्की की बात करते हैं, अगर ये चीजें होंगी फिर वो सही साबित होंगे ना कि क्या पहने वो तो उनकी चॉइस है। अब सोसाइटी तय करने लग जाएगी तो फिर कैसे हम स्मैश द पैट्रियार्की करेंगे? नहीं राधिका जी। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्मैश द पैट्रियार्की क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है? स्मैश द पैट्रियार्की सिर्फ मनुस्मृति के लिए है, स्मैश द पैट्रियार्की सिर्फ सनातन के लिए है, और स्मैश द पैट्रियार्की सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए है। मुसलमान लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां और धर्मों से आती हुई लड़कियां, वहाँ पे स्मैश द पैट्रियार्की की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ना, कपड़े क्या पहनने हैं कोई तय नहीं कर रहा, वो जो पहनना चाहती है पहने। अब ऐसा तो नहीं है ना अमन जी कि आप स्टूडियो आएंगे तो किसी ने लिख रखा है, या जब आपने ज्वाइन किया था तो रूल लिखा था कि आपको पैंट ही पहननी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप बर्म्यूडाज में तो नहीं आते ना, ऊपर कोट पहना हुआ है और नीचे बर्म्यूडा, वो अलग बात है। राहुल गांधी को लगता है कि पार्लियामेंट में भी वो टी शर्ट और उसमें कार्गोज में चले जाते हैं, उनको कोई तमीज़ नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन क्या कीर्ति सैनन इन्हीं कपड़ों में किसी सऊदी अरेबिया में कहीं चली जाएंगी? क्या वो इन्हीं कपड़ों में किसी मस्जिद के वहाँ पे चली जाएंगी? क्या इन्हीं कपड़ों में वो गुरुद्वारे चली जाएंगी? और जो ये ऐड बना रहे हैं, आज तो ईद थी, ईद ही का ऐड बना देते हैं ऐसे कपड़ों में। राखी में तो अभी भी 3 दिन 4 दिन बचे हैं, जब वो ऐड आया था तब से। ईद पहले थी, ईद की बधाई का या ईद ही आप अपने घर में लड़कियों को लेकर दें, भाई लेकर दे रहे, और उसमें अगर आप ऐड देखेंगे, वो जो भाई है जिसको वो राखी बांध रही है, वो खुद कुर्ते पजामे में है। तो आपको अगर मखौल बनाना है, आपको अगर सारी स्मैश द पैट्रियार्की करनी है, वो सिर्फ सनातन धर्म के साथ क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सहिष्णुता दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि हम मेजॉरिटी हैं और कभी कुछ कहते नहीं। हम ये नहीं कहते कि सर तन से जुदा का नारा नहीं देते, हम कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे। आपको याद है ना कि डिम्पल यादव जी जब गई थी एक मस्जिद में, पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा था, तो उन्होंने किस टाइप का ब्लाउज पहना था, उस पर साजिद रशीदी ने क्या कहा था? क्या एक भी शब्द उस स्मैश द पैट्रियार्की को करके राहुल गांधी ने बोला? एक शब्द आया राहुल गांधी या ये मस्जिद है, ये एडवर्टाइजमेंट है, या अखिलेश का? नहीं राधिका जी, वो मस्जिद है, वही ये तो मैं बोल रही हूँ ना। आपको एक सनातन से एडवर्टीजमेंट नफरत में, है। मैं पूछ रहा हूँ, एक एडवर्टीजमेंट में क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव फ्रीडम होती है। वो क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फ्रीडम तो नहीं छीनी जा सकती ना, वो तो जो ब्रांड है वही तय करेगा। अमन जी, फ्रीडम वो राधिका खेड़ा तय करेंगी ना, अमन चोपड़ा तय करेगा। व्यूअर्स, बिल्कुल उन्होंने तय किया और जनता ने कह दिया, हमने तो नहीं कहा, आम जनता ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप एक धर्म के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से हर्ट करें। अगर आपको क्रिएटिव फ्रीडम दिखाना है तो मैं तो कह रही हूं, आपको लगता है कि इस एडवर्टीजमेंट से सेंटिमेंट हर्ट हुए होंगे? ऐड बनाना चाहिए। अच्छा, सेंटिमेंट हर्ट हुए, इसीलिए ये एक अप्रोर हुआ। ठीक है ज़ेबा जी, आपको भी लगता है? यू आल्सो एग्री टू दिस पॉइंट? प्रैक्टिकल बात करिए ना जी। ठीक है ज़ेबा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाई हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि समाज के सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, बीट मुस्लिम बीट हिंदू। तो इसमें भी अगर हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस ऐड को वापस लिया गया, तो ये सेकुलर डिसीजन है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो इस भावना का रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये महिलाओं का अधिकार है, वो क्या पहनना चाहती हैं, क्या नहीं पहनना चाहती हैं, इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और सबसे हास्यास्पद है कि टीका टिप्पणी कर कौन रहा है? टीका टिप्पणी कर कौन रहा है? कंगना रनौत जी कर रही है, और वो अब इस देश की महिलाओं को कंगना रनौत जी बताएंगी कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। और देश की बच्चियों को, देश की महिलाओं को कंगना रनौत से सीखना पड़ेगा। तो अगर कंगना रनौत से बच्चियों और महिलाएं सीखने चले तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल बनेगा देश का। तो इसलिए कंगना टॉपिक नहीं है, मैं नहीं, एक मिनट, मैं कंगना नहीं, कंगना टॉपिक नहीं है ज़ेबा जी। जो एडवर्टीजमेंट क्या कहना चाह रही है? क्या माहौल बनेगा, क्या सीखेंगे? ये कैसे किसी महिला के लिए कुछ बोल रही है? इनकी क्या अचीवमेंट है लाइफ में? वो एक चुनी हुई सांसद है, इनकी विचारधारा कभी उनका भाव लगाती है। क्या बकवास कर रही है ये महिला? बताइए, टॉपिक क्या है? महिलाओं की चॉइस के ऊपर, और ये अब आके महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटेगी? अमन जी, महिलाओं की चॉइस, महिलाओं की लिबर्टी, महिलाओं की फ्रीडम करने वाली बात ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। कोई किसी को मना नहीं कर रहे हैं, बट एक मर्यादा के आपको वेशभूषा का एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए, अब ऐसे करते देखिए, इससे क्या होगा,
इससे होगा ये। ज़ेबा जी आराम से, ज़ेबा जी कोई आपके लिए भी कह देगा, कोई आपको फॉलो करेगा तो उसका क्या हाल होगा, आपको बुरा लग जाएगा। ऐसा नहीं, पर्सनल कमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं टॉपिक पर आ जाता हूं दोबारा से, आराम से बात करेंगे। रुकिए 1 मिनट, ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो नहीं जा रहा। मैं चाहूंगा एक टाइम में एक ऑडियो रहेगा। ज़ेबा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कहा कि टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ भी पहने, फिर चाहे वो राखी का त्योहार हो चाहे ईद का त्योहार हो। अगर ईद की भी शुभकामनाएं कोई इस तरह से इस तरह के कपड़ों में दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे हम ही हिजाब के लिए बोलते हैं, नहीं इलाहाबाद कोर्ट का ये आजादी है महिलाओं की। हम हमेशा आपने मेरा सवाल नहीं समझा। फिर किसी भी महिला स्वतंत्र है, वो चाहे ईद स्वतंत्र है वो, या राखी हो या किसी भी हो, महिलाएं नहीं राखी हो तो ईद में भी स्वतंत्र हो, कृति हो तो करीमा भी हो, करीमा भी इसी तरह की ईद की शुभकामनाएं दे, इसी तरह के अटायर में, इसी तरह के आउटफिट में। आजादी है, ये उनकी ज़ेबा जी मैं आपको ज़ेबा जी आई एम विद यू, यू आर वेरी प्रोग्रेसिव और लिबरल लेडी। मैं आपके इसलिए आपके साथ हूं। मेरा सवाल अगर आप हाँ बता दे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप कह रही हैं टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, तो कृति की जगह कोई करीमा हो और वो ईद की शुभकामनाएं इसी तरह के अटायर में दे, एक ऐड आए ईद को लेकर और इसी तरह के आउटफिट हो, तो यू विल सपोर्ट हर। अगर कोई मौलाना फतवा जारी करता है कि क्या पहन के तुमने ऐड करी है, तो यू विल सपोर्ट हर कि तुम कुछ भी पहनो, ईद की शुभकामनाएं दे सकते हो। यू अग्री टू दिस मैम? देखिए ये तो महिलाओं की अपनी चॉइस है, कौन क्या पहनते हैं उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान ने आजादी दी है, हमारे देश में आजादी है कि हम क्या पहनेंगे। यू सपोर्ट कि कोई करीमा ईद की शुभकामनाएं ऐसे दे? नहीं, अभी तो आप कर रही थी सपोर्ट कृति को, ये क्या बात हुई? अब आप कृति को सपोर्ट कर रही हैं तो करीमा को नहीं करेंगी? कोई करीमा इस तरह से ईद की बधाई दे ऐसे? नहीं मैम, देखिए ये फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। फिर राधिका सही कह रही थी, इसका मतलब वो किस तरह विश करती है। मैम चॉइस सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स की नहीं ना मैम। ज़ेबा जी आप मेरी टर्न मेरे ऊपर बोलेंगे, ओवरलैप होगा मैम, एक एक करके बोलेंगे। मैं पहले कंप्लीट करूं फिर आप बोलिएगा। मैंने बोला आपने बिल्कुल ठीक कहा, चॉइस का मसला है मैम, चॉइस है। मैं बिल्कुल बोलता हूं, कौन सा धर्म का ठेकेदार थोड़ी ना बताएगा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ना कोई मौलाना बताएगा कि महिलाओं को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ना कोई सोसाइटी का आदमी बताएगा हिंदुओं को। बिल्कुल ठीक, आई एग्री टू दिस। तो कृति ने रक्षाबंधन पर ऐसे आउटफिट पहने जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लमेटिक कुछ लोगों के लिए हुआ। आपने कहा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चॉइस। मैम लेट मी कंप्लीट मैम। उसी तरह से कोई करीमा अगर ईद की शुभकामनाएं इसी तरह के आउटफिट में दे, यू अग्री टू दिस? और ये होना चाहिए। अमन जी ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और अरे कुछ मैम नहीं आप है। हाँ या ना तो कर दीजिए। आप सपोर्ट करेंगी करीमा को? आपसे बार-बार आप बोल बोलिए रही हूं, आई मैं सपोर्ट कैसे करीमा बोलूं? अगर वो इस तरह से ईद की शुभकामनाएं देंगी। कैसे आपसे नहीं मैम बोलूं गलत कि नहीं, फिर ये देखिए ये गलत हो गया ना। अब आप करीमा हो करिश्मा हो या उनकी अपनी आजादी है, उनका अपना चॉइस आजादी है, उसमें मैं ईद की बधाई ऐसे देने की आजादी है, जैसे भी दो, जैसे ये भी दो। उनकी ये आजादी है, हम उसमें क्यों बोलेंगे? हम कौन अरे होते हम हैं नहीं, उसमें? मैं कह रहा हूं ऐसा कोई टीका कमर्शियल। टिप्पणी चलिए ठीक है वाली। मैम, मैं वही कह रहा हूं, हम किसी की कौन हिम्मत होते नहीं हैं? हुई आज टीका तक। टिप्पणी ज़ेबा तो जी जा सकती मैं है। बस एक फर्क समझाना चाह रहा था आपको, मैं आपके साथ हूं ज़ेबा जी, इस चीज को समझिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक ईद को लेकर इस तरह की ऐड बनाने की। ये सारी क्रिएटिविटी हिंदू त्योहारों पर ही चलती है मैम, इस चीज को समझिए। यू विल ऑल्सो अग्री टू दिस थिंग। ये सारी ऐसी कोई ईद का एडवर्टीजमेंट, ये देखिए इन्होंने बधाई दी थी, पीसीआर ने तस्वीर चला दी, ऐसे दी थी बधाई। स्क्रीन देख पा रही है मैम आप? ऐसे क्योंकि उन्होंने उसका लिहाज रखा कि कल्चर है, ईद है, कल्चर है, उसका लिहाज रखा। देखिए ना मैम कैसे उन्होंने खूबसूरत तरीके से बधाई दी ईद की। ईद पर क्या पहना और रक्षाबंधन पर क्या पहना मैम? यू अग्री? आपको भी पता है मैम ये सारी क्रिएटिविटी ज़ेबा जी सिर्फ हिंदू त्योहारों पर चलती है। देखिए ना ये ईद की शुभकामनाएं ऐसे दे दे। अब मैं बता रहा हूं, कोई ब्रांड के अंदर अगर हिम्मत है, हैसियत है, औकात है किसी ब्रांड की, मैं बोलता हूं आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, किसी ब्रांड की अगर हिम्मत, हैसियत, औकात है तो फिर ईद की या इस तरह की किसी दूसरे धर्म के त्योहार की ऐसी ऐड बनाकर दिखा दे अगर किसी में हिम्मत है। मैम सारी क्रिएटिविटी हिंदुओं पर चलती है, मानना पड़ेगा, चलती है, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आप भी जानती है। अगर वो गलत तो ये भी गलत, बस ये हमको कहना चाहिए। हमें न्यूट्रल रहना होगा मैम। अगर ईद की शुभकामनाएं कोई ऐसे देता है इस तरह के कपड़ों में तो आप ही बोलती ये क्या तरीका है? मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है, कोई आएगा मैम चलिए ठीक है, क्या पहनती और क्या पहनकर विश करती ठीक है? बात है। हमारा ध्यान पूरा विश करने पर मैम होगा। विश करना इज ए डिफरेंट थिंग मैम। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक एडवर्टीजमेंट है, शी इज इन ए पब्लिक लाइफ। आप कुछ पहने, मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन मेरी डिबेट में अगर आएंगी या आप आएंगी एंड्रिया, नूपुर, राधिका,
तो फिर अगर इस तरह का आउटफिट होगा तो मैं भगा दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा डिबेट से। वो मेरा प्लेटफॉर्म है, मुझे तय करना होगा। मेरा प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म, फैमिली शो है, वो एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया देख रही है। रक्षाबंधन पवित्र त्योहार मैम, एक पवित्र त्योहार है, उसकी एक सेंटिटी है। अब आप सहमत हो रही हैं, ठीक है। एक मिनट नुपुर जी अब आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एंड्रिया जी आ रहा हूं, लेकिन पहले नुपुर। जी जी मैम, जी मैम, जी नुपुर।